मुल्क में मौसम अबरालूद है। चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की गुफ्तगू। कहा, रुयत हिलाल की शहादतों और रिपोर्ट्स का इंतजार करेंगे। सर और बेशतर इलाका है मुल्क का वो अबरालूद है जो कि हमें अभी महकमा मौसमियात की रिपोर्ट और सपारकों की रिपोर्ट से मालूम हुआ है। हमारे पूरे पाकिस्तान के साथ राब्ता है। जो भी हमारे पास पूरे पाकिस्तान से बात आएगी या कोई शहादत आएगी तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो कौम के सामने हम उस ऐलान को और उन तमाम चीज़ों को जो है रखेंगे। चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास जारी है। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद और दीगर की शिरकत। सुपारको की जानिब से मुल्क भर में डिजिटल टेलीस्कोप का इस्तेमाल। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज चांद नज़र आने के इम्कानात कम है। गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 12 घंटे होगी। आज गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की बुलंदी 5 डिग्री होगी। फासले और कम बुलंदी की वजह से चांद का नज़र आना मुश्किल है। अपने नुमाइंदगान से बात करते हैं। पेशावर से सज्जाद हैदर हमारे साथ मौजूद हैं, कराची से मोनिस अहमद, इस्लामाबाद से उस्मान जावेद, लाहौर से कासिम अरशद, मुल्तान से मकसूद चौहान, कोयटा से मुजीबुल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले रुख करेंगे कराची का, जहां से मोनिस अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। जी मोनिस, बताइएगा कि कराची में चांद की रुयत के लिए क्या तैयारियां की गई हैं? देखिए फवाद, बिल्कुल महकमा मौसमियात के ऑफिस से मैं इस वक्त रिपोर्ट कर रहा हूँ, जहाँ पे जोनल रुयत हिलाल कमेटी का जो इजलास है उसका बाकायदा आगाज़ अब से कुछ देर बाद होगा। अल्लामा हाफिज़ मोहम्मद सलफ़ी इसकी सदारत करेंगे और यहाँ पे जो तैयारियाँ हैं, एक जो यहाँ पे जितने भी अरकान हैं वो अब से कुछ देर बाद यहाँ पर मौजूद होंगे। कुछ अरकान आ चुके हैं, जबकि महकमा मौसमियात के एक्सपर्ट्स भी इस इजलास में शरीक होंगे। जितनी भी यहाँ पर शहादतें मौसूल होती हैं, इनको उनकी जो है सिफारिशात अपनी मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी को भेजी जाएगी। जबकि जो महकमा मौसमियात की जानिब से जो इब्तिदाई मालूमात फराहम की गई हैं उसके मुताबिक आज जो है रमज़ान मुबारक का चांद नज़र आना मुश्किल लगता है, क्योंकि आज सुबह 5:45 पर उसकी पैदाइश हुई और इस वक्त तकरीबन उसकी उम्र 12 घंटे के आसपास है। जबकि चांद विजिबल हो, आसानी से नज़र आ सके इंसानी आँख से, तकरीबन 19 घंटे उसकी उम्र होती है। इसी तरीके से जो उसका उफ़क़ पर 5 डिग्री उसकी बुलंदी है, जबकि वो भी कुछ ज़्यादा होनी चाहिए। इसीलिए आज जो चांद की रुयत के हवाले से शहादतें हैं वो कम मिलने का इम्कान है। लेकिन जो भी शहादतें यहाँ पर मौसूल होती हैं, जो जोनल रुयत हिलाल कमेटी है उनका जायज़ा लेगी और अपनी जो तमाम सिफारिशात हैं वो मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी पेशावर में जो इजलास हो रहा है वहाँ पर भेजेगी और यकीनी तौर पर चांद नज़र आने या ना नज़र आने का जो हतमी ऐलान है वो मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी की जानिब से किया जाएगा। जी, साथ ही रहिए हमारे। हम सज्जाद हैदर से भी अब बात कर लेते हैं। पेशावर से आपने हमको ज्वाइन किया। ये बताइए सज्जाद, मुनिस कह रहे चांद नजर आ सके आसानी से, पेशावर में आसानी से नजर आ जाता है? जी बिल्कुल, पेशावर में भी अगर हम बात करें तो पेशावर में भी आज मौसम जो है अबर आलूद है। बादल छाए हुए हैं, हल्की हल्की बारिश भी वक्फे से हो रही है। यहाँ पर स्पार्को की जानिब से चरसदा रोड के ऊपर ईगाह पे जो औकाफ एडमिनिस्ट्रेटर का दफ्तर है वहाँ पर तमाम इंतजामात मुकम्मल किए गए हैं। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद जो चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी है वो भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं, उनकी टीम भी यहाँ पे पहुँच चुकी है। यहाँ पर ऊपर वो छत के ऊपर आए और टेलीस्कोप जो यहाँ पे नस्ब किए गए थे उन्होंने भी यहाँ से चांद देखने की कोशिश की, लेकिन उनको फिलहाल कोई चांद नजर नहीं आया। जिसके बाद वो जो है वो भी अंदर चले गए और अभी इसके बाद जो है उनको यही कहना था मीडिया से बात करते हैं जो है अब से कुछ देर में शुरू होगा। पूरे मुल्क से जो है शहादतों के बारे में जो तफसीलात है वो उनको मौसूल होंगी और उसके बाद इत्तेफाकन एक फैसला किया जाएगा रमज़ान के बारे में कि कल यकम रमज़ान होता है या फिर यकम मार्च को जो है 2 मार्च को जो है पहला रोज़ा होगा पाकिस्तान में। इस हवाले से अभी इससे कुछ देर बाद मगरिबी नमाज के बाद जो है इजलास जो है बाकायदा तौर पर इधर पेशावर में शुरू हो जाएगा। ठीक है सज्जाद, नज़र रखिएगा, आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। मुल्तान में क्या सूरत हाल बन रही है, मकसूद चौहान से बात कर लेते हैं। मकसूद चौहान, आप बताइएगा, जोनल रुयत हिलाल कमेटी का इजलास यहाँ पर शुरू हो चुका है। मकसूद चौहान से हम कोशिश करेंगे कि रब्ता करें, तो कोशिश करते हैं कि उनसे रब्ता हो। लाहौर चलते हैं, कासिम अरशद हमारे साथ मौजूद हैं। कासिम, आप बताइएगा कि यहाँ पर जोनल रुयत हिलाल कमेटी का इजलास शुरू हो गया है चांद देखने के लिए? अरे बिल्कुल, लाहौर में जोनल रुयत हिलाल कमेटी का इजलास जारी है और आज लाहौर में गुरूब आफ्ताब का जो वक्त था वो 6 बजे का था। तब से उससे पहले जो इजलास शुरू हुआ और लाहौर में चांद नज़र आने का जो मुकर्रर वक्त है वो 6:32 का है, जबकि पंजाब भर में ये जो वक्त होगा ये 6:47 तक का जो है वो वक्त होगा। लाहौर में ये सूरत हाल है कि इस वक्त मतलब अबरआलूद है। अब मुकम्मल तौर पर जो आसमान है वो बादलों से ढका हुआ है और अब चूँकि गुरूब आफ्ताब के वक्त मुकम्मल तौर पर
अंधेरा हो गया और यकीनी तौर पर अब इस वक्त चाँद को देखना जो है वो नामुमकिन सा है, चूँकि आसमान पर बादल भी हैं। तमाम लाहौर में ऐवान औकाफ की बिल्डिंग में DG औकाफ खालिद महमूद की सदारत में इजलास अभी जारी है और ये इंतज़ार कर रहे हैं। अभी तक किसी किस्म की चाँद नज़र आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। अब मजमूई तौर पर जो चाँद की उम्र है वो लाहौर में ख़ास तौर पर कम अज़ कम जो है वो 12 घंटे तक है, जबकि पाकिस्तान भर में जो आखिरी मकाम है वो गवादर और जवानी का होता है। यहाँ पर कम अज़ कम जो चाँद की जो एज है वो 14 घंटे से ज़्यादा नहीं होगी। चाँद नज़र आने के लिए मुकर्रर वक्त 19 घंटे से ज़ायद होना चाहिए। ताहम इस हवाले से जो माहिरीन कहते हैं कि चूँकि चाँद की वो मुकम्मल तौर पर वो जो सरकमस्टांसेस हैं वो मामूल के मुताबिक नहीं है और इसमें माहिरीन कहते हैं कि चाँद का नज़र आना नामुमकिन सा है, चाहे इंसानी आँख से हो चाहे टेलीस्कोप से हो, किसी भी तरह से चाँद को देखना जो है वो नामुमकिन है। इस वक्त ये सूरत हाल है कि अभी जोनल रोयत हिलाल कमेटी के जो मेंबरान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और वो इंतजार कर रहे हैं कि जो मुजीबुल्लाह आप हमें बताइए यहाँ पर भी चाँद की तलाश की जा रही है। कमिश्नर कोयटा कॉम्प्लेक्स के रूफ टॉप पर जोनल रोयत हिलाल कमेटी का जो इजलास है उसकी सरबराही मौलाना अनवरुल्लाह काकानी कर रहे हैं और इस इजलास के लिए तमाम तर इंतजाम अब मुकम्मल कर लिए गए हैं। चांद देखने की जो वक्त है वो 6:59 से 7:07 तक चांद देखा जा सकेगा, ये कहना है महकमा मौसमियात का। तमाम महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि बलूचिस्तान में और कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में मतला आबर आलूद रहने की वजह से यहाँ पर चांद देखने के जो इम्कानात है वो काफ़ी कम नज़र आ रहे हैं। ताहम अब भी जो इंतजाम है वो किए गए हैं और चांद देखने की भरपूर कोशिश की जा रही है। इसके अलावा जो जोनल रोयत हिलाल कमेटी है उन्होंने शहादत मौसूल होने से मुतल्लिक भी तमाम तर इंतजाम किए हैं। जो शहादत मौसूल होगी वो मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी को पेश की जाएंगी, जिसके बाद फैसला किया जाएगा कि कल रमज़ान मुबारक का पहला रोज़ा होगा यानी। ताहम अब भी इजलास जो है ना वो इस वक्त जारी है, जिसकी सदारत मौलाना अनवरुल्लाह काकानी कर रहे हैं और इसके लिए तमाम तर इंतजाम जो है ना वो किए गए हैं। ठीक है मुजीबुल्लाह, साथ ही रहिएगा। मुल्तान से मकसूद चौहान हमारे साथ मौजूद हैं। मकसूद, आप बताइएगा कि चांद देखने का मुकर्रर वक्त यहाँ पर कितना है और क्या मतला अबर आलूद है या साफ है? मकसूद चौहान से हम रब्ता करने की कोशिश करते हैं। तो चांद होगा या नहीं, इसके सिलसिले में अभी मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास भी जारी है, जोनल कमेटियों के इजलास भी जारी हैं। कराची से हम हमें आगाह कर रहे थे मोनिस अहमद, इस्लामाबाद से अभी हम रब्ता करने की कोशिश करेंगे। लाहौर से कासिम अरशद हमारा साथ दे रहे थे और बता रहे थे कि 6:47 तक लाहौर में चांद देखा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर मतला अबर आलूद है। इसी तरह पेशावर से सज्जाद हैदर हमें ये बता रहे थे वहाँ पर मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास जारी है, लेकिन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद के मुताबिक आज चांद नज़र आने के इम्कानात बहुत ज़्यादा कम हैं। मतलब पेशावर में भी अबर आलूद है, लेकिन अब चांद की रोयत होती है या नहीं इसका फ़ैसला मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी नहीं करना है। इसके साथ साथ कोयटा से मुजीबुल्लाह हमें बता रहे थे कि वहाँ पर भी मतला अबर आलूद है और चांद नज़र आने के इम्कानात कम ही हैं, चूँकि चांद देखने के लिए इंसानी आँख से जो चांद देखा जा सकता है उस वक्त चांद की उम्र 19 घंटे होनी चाहिए, लेकिन इस वक्त गुरूब आफ्ताब के वक्त 28 तारीख को चांद की उम्र 12 घंटे है। तो इस वजह से गालिब इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है कि आज शायद चांद नज़र नहीं आए, लेकिन मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी इसका ऐलान करेगी और मुख्तलिफ़ शहरों में जोनल कमेटियों के इजलास भी हो रहे हैं, जैसे हमारे नुमाइंदगान हमें आगाह कर रहे हैं। कराची से मोनिस अहमद हमें बता रहे थे कि वहाँ पर अब से कुछ ही देर बाद जोनल कमेटी का इजलास शुरू होगा और सबसे आखिर में चूँकि साहिली इलाका है बलूचिस्तान का, जीवानी या गवादर, वहाँ पर से चांद नज़र आने की शहादत मौसूल हो सकती है। तो अब देखते हैं कि 6:47 तक क्या फ़ैसला करती है मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद और मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी। चूँकि जोनल कमेटियों से पहले मुशावरत होगी और उसके बाद ही कोई फ़ैसला सादिर किया जाएगा। तो लेकिन सुपारको की जानिब से और महकमा मौसमियात की जानिब से पहले ही ये बता दिया गया है कि आज चांद नज़र आने के इम्कानात बहुत ज़्यादा कम हैं। पाकिस्तान में आज चांद नज़र नहीं आ सकता, चूँकि चांद की उम्र इस वक्त 12 घंटे है और इंसानी आँख से जो चांद को देखा जा सकता है वो उसकी उम्र होनी चाहिए 19 घंटे। और इस वक्त मतलब भी मुख्तलिफ़ शहरों में अबर आलूद है, लिहाजा 6:47 आखिरी वक्त है। अगर 6:47 तक कोई शहादत मौसूल हो जाती है तो फिर मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी इसका ऐलान कर देगी तमाम जोनल कमेटियों से मुशावरत के बाद। लेकिन अगर 6:47 तक चांद नज़र नहीं आता, कोई शहादत मौसूल नहीं होती है, तो फिर जो मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी है वो इस बात का ऐलान
करेगी कि आज चांद नज़र नहीं आया। गालिब इम्कान यही है कि पाकिस्तान में इतवार के रोज़ पहला रोज़ा होगा, हफ्ते के रोज़ पहला रोज़ा नहीं होगा, लेकिन इस बात का हतमी फ़ैसला, इसका तयन करना चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का काम है। वो अब से कुछ देर बाद इस बात का ऐलान करेंगे कि पाकिस्तान में आज चांद नज़र आया या चांद नज़र नहीं आया। तो लेकिन चांद नज़र आने के इम्कानात बहुत ज़्यादा कम हैं। यकुम रमज़ानुल मुबारक के बारे में फ़ैसला अभी होना है कि यकुम रमज़ानुल मुबारक आया कि कल यानी बरोज़ हफ्ता होगा या फिर बरोज़ इतवार होगा। इस सिलसिले में ज़ोनल कमेटियों के जो नुमाइंदगान हैं वो भी मुख्तलिफ़ शहरों में बैठे हुए हैं और मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी इस वक्त पेशावर में मौजूद है, जहाँ मौलाना अब्दुल खबीर की सदारत में इजलास जारी है चांद की रोयत से मुताल्लिक़।